हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में बेसिकली हम लोग जो हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट है इनऑर्गेनिक पॉलीमर वाली, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। ठीक है, इसको एक बार देखोगे तो याद हो जाएंगी चीज़ें, बस थोड़ा रिएक्शनों को आप लोगों को प्रैक्टिस करके ले जाना पड़ेगा, तब होंगी। ये डेफिनेशन वगैरह और स्ट्रक्चर तो ये एक ही बार में 2 बार में आप लोगों को याद हो जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग सिलिकॉन पॉलीमर्स। ठीक है, तो देखो इनऑर्गेनिक पॉलीमर है तो मतलब इस पे इनऑर्गेनिक चीज़ें आएंगी, ऑर्गेनिक नहीं आएंगी। पहला है इस पे सिलिकॉन पॉलीमर्स। ठीक है, तो सिलिकॉन पॉलीमर मतलब जो भी हमारे जिसमें जितने सारे हमारे पॉलीमर्स होंगे उसमें अगर सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन लिंकेज पाया जाएगा, सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन इस टाइप का अगर लिंकेज होगा तो उसको क्या बोलेंगे, कह रहे हैं सिलिकॉन पॉलीमर। अब पॉलीमर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उस पर एक से ज्यादा यूनिट होगी, बोल रहे हैं सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन वालों की। और फिर अगली चीज कह रहे हैं कि इनको सिलिकॉन पॉलीमर्स तो कहेंगे। ठीक है, मैक्रो मॉलिक्यूल होंगे ऐसे सारे पॉलीमर, तो इसके क्या होंगे, हमारे मॉलिक्यूल्स के होंगे, बड़े बड़े साइज के होंगे। और क्या होता है, इस पे थर्मल रेजिस्टिविटी होती है। ठीक है, इसका मतलब ये हाई टेम्परेचर को सहन कर सकते हैं और इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, बोल रहे हाई थर्मल सिलिकॉन पॉलीमर्स भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखो ये तो इतना आसान था, उससे ज्यादा आसान है इसके टाइप्स आसान है। ठीक है, देखना अब टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं इसके। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्या करा गया है, इसको क्लासिफाई किया गया है। जैसे यहाँ पर को देखना लीनियर सिलिकॉन पॉलीमर्स है। ठीक है, तो लीनियर सिलिकॉन पॉलीमर्स क्या है, लीनियर चेन ऐसे रिपीट होती रहेगी। देखो सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन, ऊपर से इस पे ग्रुप्स अटैच्ड है। ठीक है, तो ऐसे करके लीनियरली अगर जो चेन होगी उसको क्या बोलेंगे हम लोग, लीनियर सिलिकॉन पॉलीमर्स। अब देखो अगली चीज इस पे। ठीक है, अगली चीज देखना है यहाँ पर को क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन पॉलीमर्स। तो क्रॉस लिंक्ड में क्या हो रहा है, एक तरीके से क्रॉसली लिंक्ड है, ऐसे समझ लो कि इसको स्क्वायर टाइप का बन रहे हैं। देखो ठीक है, क्रॉसली लिंक्ड है ना, देखो सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन, फिर सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन, हर तरफ से लिंक्ड है, सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन, इस तरफ से देखोगे सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन, तो ऐसे होती रहेंगी रिपीट, इधर से भी रिपीट, और ऊपर से उस पर आर आर आप लोगों को ग्रुप लगा देने। ठीक है, तो अब देखो अगली चीज यहाँ पर वो क्या है हमारी, साइक्लिक पॉलीमर्स। ठीक है, साइक्लिक सिलिकॉन पॉलीमर्स देखना है यहाँ पर को। तो साइक्लिक सिलिकॉन पॉलीमर्स में क्या होगा, नाम से पता चल रहा है साइक्लिक होंगे। अब साइक्लिक के अंदर भी अलग अलग टाइप हैं, जैसे ट्राइमेरिक। ठीक है, साइक्लिक ट्राइमेरिक, तो इस पे ट्राई ट्राई मतलब 3 बार होंगे। ठीक है, देखो सिलिकॉन हो गया एक यहाँ पर को, दूसरा यहाँ पर को, तीसरा यहाँ पर को। ठीक है, और बीच में सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन बॉन्ड, सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन बॉन्ड, कहीं से भी कर लो उसको, सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन, और बाकी उसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए उस पर ग्रुप लगा रहे हैं। ठीक है, तो अब देखना अगली चीज साइक्लिक टेट्रामेरिक। ठीक है, तो इतना आसान है, टेट्रामेरिक नाम से पता चल रहा है स्क्वायर टाइप का बन रहा होगा, ऐसे ऐसे इतना स्क्वायर बन गया, बस हर जगह से सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन ऐसे करके आप लोगों को कर लेना है, बाकी उस पर ग्रुप्स लगा देने। ठीक हो गया। अब देखो इनके मेथड ऑफ फॉर्मेशन देखने हैं आप लोगों को। ठीक है, मेथड ऑफ फॉर्मेशन क्या है, तो जितने भी हमारे सिलिकॉन पॉलीमर्स हैं उनको हम लोग कहाँ से अटेन कर सकते हैं, बोल रहे अलग अलग मेथड है। जैसे टेट्राक्लोरो सीलेन, यहाँ पर को थोड़ा मिस्टेक हो रही थी स्पेलिंग में, टेट्राक्लोरो सीलेन। ठीक है, टेट्राक्लोरो सीलेन नाम याद रख लेना, टेट्राक्लोरो सीलेन। ठीक है, तो उससे हम लोग इनको वो कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्टेन कर सकते हैं। देखो अब इसका स्टेप फर्स्ट है, जैसे फॉर्मेशन करते हैं किसका, मोनो डाई ट्राई एल्किल डेरिवेटिव का फॉर्मेशन करते हैं, कहाँ से, टेट्रा हेलोसिलेन से। ठीक है, तो देखो टेट्रा हेलोसिलेन मतलब सिलिकॉन है बीच में, फिर उस पर क्लोरीन लगा हुआ है, क्लोरीन लगा हुआ है, क्लोरीन लगा हुआ है, तो 4 बार लगा होगा तभी टेट्रा क्लोरो हेलोसिलेन कह रहे हैं उसको। ठीक है, टेट्रा हेलोसिलेन, हेलो मतलब हेलोजन ही होगा। अब देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अगर इसकी रिएक्शन करा रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये देखो इसमें से क्लोरीन हट जा रहे हैं, MgCl2 बाहर हो जा रहे हैं। ठीक है, और कितने ग्रुप, एक क्लोरीन बच के बाकी CH3 ग्रुप आ जा रहे हैं। ठीक है, अब जो फिर अगली चीज है हमारी, दोबारा से वही कर देना है इस पे। ठीक है, देखो सिलिकॉन टेट्रा हेलोसिलेन को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करा के बाकी वैलेंसी उस पे छोड़ देनी है। ठीक है, अब देखो इस पे क्या कर रखा है, ऊपर वाले में क्या कर रखा है, एक क्लोरीन छोड़ा है, यहाँ 2 क्लोरीन दिख रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, इतना डिफरेंस कर देने, बाकी 2 MgCl2 ऐसे करके आप लोगों को बैलेंस भी करते रहना। ठीक है, तो ध्यान से इस रिएक्शन को लिख लेना और याद कर लेना थोड़ा। अब देखो अगले स्टेप में ऐसे फिर दोबारा से CH3 MgCl, अब देखो CH3। एक चीज आप लोग यहाँ पर को नोटिस करना है इन रिएक्शन में, जब हम लोग 3CH3 ले रहे हैं ना, तो 3CH3 रिप्लेस कर दे रहे हैं यहाँ पर को सिलिकॉन के साथ, ये क्लोरीन को, ये 3 क्लोरीन 4 क्लोरीन 1 2 3 4। ठीक है, तो 3 क्लोरीन यहाँ पर को रिप्लेस कर देने, एक क्लोरीन वैसा का वैसा रह रहा है। लेकिन अगर 2CH3 MgCl से कर रहे हैं तो 2 क्लोरीन यहाँ पर को क्या कर दे रहे हैं, हमारा 2 क्लोरीन क्या कर दे रहे हैं हमारे यहाँ पर को रिप्लेस कर दे रहे हैं। ठीक है, अब अगली चीज में देखना, और MgCl2 बन रहे हैं यहाँ पर को 2 MgCl2, ऊपर 3 MgCl2, ऐसे ही करके आप लोग को देखना है। यहाँ एक ही CH3 था तो 1 CH3 आया। ठीक है, ऐसे करके भी आप लोग इसको याद करने की
याद कर सकते हो, ठीक है। अब देखो अगली चीज कुछ नहीं करनी है, बहुत ज्यादा आसान है, हाइड्रोलिसिस कर देना है इसका, जो ये हमको डेरिवेटिव मिले, एल्किल डेरिवेटिव बोलेंगे इसको, एल्किल डेरिवेटिव ऑफ सिलिकॉन जो हमारा हेलोसिलेन है, ठीक है, टेट्रा हेलोसिलेन का। तो ये देखो इसका अगर वाटर के साथ रिएक्शन मतलब हाइड्रोलिसिस होगी, ठीक है, तो देखो क्या बन गया, CH3OH ग्रुप लग गया। यहाँ पर को दो कौन से ग्रुप थे हमारे, 2 क्लोरीन ग्रुप थे, ठीक है। तो यहाँ पर को क्या करना है, 2 क्लोरीन ग्रुपों में क्या करना है आप लोगों को, हाइड्रोलिसिस कर देनी है OH ग्रुप। अगर 3 क्लोरीन ग्रुप है तो क्या कर देना है, 3 जगह आप लोगों को क्या लगा देना है, OH ग्रुप, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। और बाकी CH3 रिप्लेस नहीं हो रहा है, CH3 वैसा का वैसा रह रहा है। इसको एक बार ध्यान से देखना भी आप लोग, ठीक है। अब देखो अगली चीज क्या होगी हमारी, यहाँ पर को देखो कंडेंसेशन ऑफ, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। ये देखो कंडेंसेशन ऑफ क्या करना है हम लोगों को, अब कंडेंसेशन करना है, ठीक है, जो हमारे हाइड्रोक्सिल एल्किल ग्रुप है, ये जो चीजें हैं इनका कंडेंसेशन करना है। तो कंडेंसेशन मतलब वाटर निकलेगा, ठीक है, यहाँ पर को वाटर लॉस होगा, H2 होगा, यहाँ पर को लॉस होगा। देखो कंडेंसेशन, अब इसको मैंने बता दिया, इसको थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है। फॉर्मेशन हो जाता है जब ट्राई हाइड्रो एल्किल सिलेन का, तो वो कंडेंसेशन कर लेते हैं बोल रहे, ठीक है भाई। यहाँ पर को अब इस पे अगली चीज देखना, कंडेंसेशन ऑफ डाई हाइड्रोक्सी डीहाइड्रोक्सी, ठीक है, अच्छा डाई हाइड्रोक्सी डाई एल्किल सीलेन। जो डाई हाइड्रोक्सी मतलब कि इस पे 2 OH ग्रुप होंगे, और क्या होगा, डाई एल्किल बोल रहे तो 2 बार CH3 ग्रुप होंगे, ठीक है। इनका क्या करना है, कंडेंसेशन, बस ये मॉलिक्यूल्स ले लेना, कंडेंसेशन कर लेना, बस बन जाएगा लीनियर सिलिकॉन पॉलीमर बन गया। ऊपर से ग्रुप जोड़ देंगे इस पे, जो भी आप लोगों ने एल्किल चेन ली है, ठीक है, CH3 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 ऐसे करके ग्रुप जोड़ देंगे, लीनियर सिलिकॉन पॉलीमर बन जाएंगे, ठीक है। अब देखो अगर कंडेंसेशन ऑफ क्या करेंगे हम लोग, डाई और ट्राई एल्किल सिलेन का करेंगे। अगर डाई और ट्राई एल्किल सिलेन का करेंगे तो डाई और ट्राई, देखो अब ये देखना है यहाँ पर को, ऐसा ही है, उसके साथ 3 OH ग्रुप है। इसको थोड़ा ध्यान से देखना है, लिखने में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, ठीक है, क्योंकि वो फिर वहीं पे को मैंने कंडेंसेशन भी कराया तो थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन एक बार ध्यान से देखोगे समझ में आ जाएगा। तो ट्राई एल्किल सिलेन है, मतलब ट्राई हाइड्रोक्सी सिलेन है, और ये क्या है, डाई हाइड्रोक्सी है, फिर ट्राई हाइड्रोक्सी, ऐसे करके स्ट्रक्चर को ध्यान से देखना। तो क्या हो रहा है, H2O अगर बाहर निकल रहा है, एक तरफ से H निकल रहा है, एक तरफ से क्या निकल रहा है, OH निकल रहा है, ठीक है। तो क्या बन जा रहा है हमारे यहाँ पर को, टेट्रा बनाने बस आप लोगों को, ठीक है। H2O को बाहर निकाल देना, बस इतना आसान सी चीज़ है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आप लोगों को लग रहा होगा लेकिन बहुत ही आसान है। एक बार इस स्ट्रक्चर को देखना तो सही, ठीक है, तो पता चल जाएगा आप लोगों को। अब अगली चीज़ देखो, इस पे देखो, अगर हम लोग कंडेंसेशन करेंगे डाई हाइड्रोक्सी डाई एल्किल सिलेन का, तो क्या मिलेगा, कह रहे हैं हम लोगों को साइक्लिक ट्राइमेरिक, ठीक है। डाई हाइड्रोक्सी तो 2 बार OH ग्रुप अगर है, और डाई 2 बार एल्किल ग्रुप अगर है, तो अगर उनका कंडेंसेशन कर देंगे, ठीक है, तो क्या मिल जाएगा बोल रहे हैं, 3 H2O के मॉलिक्यूल बाहर कर देने, बस उसको ट्राइमेरिक बना देना है, ठीक है, साइक्लिक ट्राइमेरिक। और टेट्रामेरिक कैसे बनेगा, टेट्रामेरिक में क्या करोगे, 4 मॉलिक्यूल लोगे, किसके, डाई एल्किल डाई हाइड्रोक्सी सीलेन, ठीक है, उनके 4 मॉलिक्यूल 4H2O बाहर हो जाएंगे, तो साइक्लिक टेट्रामेरिक, ठीक है। अब देखो इतनी आसान सी चीजें हैं, और आप लोगों को लग रहा होगा सिलेबस में देख के क्या जो है करके, ठीक है, तो इसको एक बार अगर पढ़ लोगे ना, बहुत ज्यादा आसान है। अब देखो इतनी रिएक्शन है तो आपको याद होगी ऊपर की, तो अब प्रॉपर्टीज देखो ना, मेथड ऑफ फॉर्मेशन तो देख ली, तो प्रॉपर्टीज तो और भी आसान होंगी। सिलिकॉन पॉलीमर क्या करता है बोल रहे, इस पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नेचर का क्या होता है बोल रहे, सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन लिंकेज होता है बोल रहे, और सिलिकॉन का कार्बन के साथ भी बॉन्ड होता है, दिख ही रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। ऊपर एक बार थोड़ा कर लेता हूँ मैं, सिलिकॉन का यहाँ पर को कार्बन के साथ बॉन्ड दिख रहे हैं ना, एल्किल ग्रुप के साथ, कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकती है, जरूरी थोड़ी है CH3 हो, ठीक है, CH3 हो जरूरी नहीं है। एक बार इन रिएक्शनों को देखना तो सही, खुद ही आसान लगेंगी, देखो ना ऊपर से नाम पढ़ना पहले, कंडेंसेशन ऑफ डाई हाइड्रोक्सी डाई एल्किल, मतलब कि 2 बार OH ग्रुप है, 2 बार क्या है, एल्किल ग्रुप है, ठीक हो गया। तो साइक्लिक ट्राइमेरिक, 3 मॉलिक्यूल लिए तो ट्राइमेरिक ही तो बनेगा, टेट्रा कैसे बन जाएगा ना, तो 4 बार लेंगे तो देखो 1 2 3 4 लेंगे तो टेट्रा ही तो बनेगा ना। तो ऐसे करके थोड़ा कॉमन सेंस लगाओगे, इस पे खुद भी बना सकते हो, एक चीज याद कर लेना, बस उसकी जड़ को पकड़ लो, ठीक है। अब देखो अगली चीज क्या है, सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन और सिलिकॉन कार्बन का जो बॉन्ड होता है, उसकी वजह से क्या होता है, हाई थर्मल रेजिस्टिविटी होती है बोल रहे, और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होती है बोल रहे, वाइड रेंज दिखाते हैं, ठीक है। कब, और उनका वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर भी है बोल रहे, 72 to 300 डिग्री सेल्सियस। और क्या होता है बोल रहे, केमिकल रिएक्टिविटी के टुवार्ड से कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं दिखाते, ठीक है, इनर्टनेस है इनमें। और क्या है इस पे, सिलिकॉन विथ, जो सिलिकॉन होते हैं हमारे लो मॉलिकुलर वेट वाले, वो क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। और सिलिकॉन क्या होते हैं हमारे, वाटर रिपेलेंट नेचर के होते हैं, ठीक है। क्यों होते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, नॉन पोलर एल्किल ग्रुप प्रेजेंट होता है ओवर एंड बिलो कंप्लीट सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन फ्रेम, ठीक है।
एल्किल ग्रुप प्रेजेंट है, पता है आप लोगों को। सिलिकन, जैसे मैं एक एग्जांपल सिलिकन, ऑक्सीजन, सिलिकन, तो इसमें आप लोगों को पता है ऊपर से नीचे से ऐसे करके लीनियर हो या टेट्रामेरिक हो, साइक्लिक हो, कुछ भी हो, उस पे आर एल्किल ग्रुप भी प्रेजेंट है ना, ठीक है। एक बार देख लो, एल्किल ग्रुप प्रेजेंट दिख रहे हैं ना आप लोगों को, ठीक है, एल्किल ग्रुप प्रेजेंट दिख रहे हैं, कहीं का भी देखो आप एल्किल ग्रुप दिखेंगे आप लोगों को। तो क्या करना है, इसको जरा सा एक बार देख लोगे तो उसी वजह से क्या होता है बोल रहे, वाटर रिपेलेंट होते बोल रहे, ठीक है। सिलिकन हैविंग वाटर रिपेलेंट नेचर, और क्या होता है इस पे नॉन पोलर नेचर के एल्किल ग्रुप प्रेजेंट है बोल रहे हैं, नॉन पोलर नेचर के, ठीक है। पोल्स नहीं है, उस पे पोल्स नहीं है, तो पूरा सिलिकन, ऑक्सीजन, सिलिकन वाटर रिपेलेंट की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। और सिलिकन क्या करते हैं, अपनी विस्कोसिटी को चेंज नहीं करता है बोल रहे टेम्परेचर में वेरिएशन के साथ, ठीक है। जो उसकी विस्कोसिटी होगी वही रहेगी। इसकी वजह से क्या होता है बोल रहे, ये क्या होता है, एक अच्छा सा लुब्रिकेंट की तरह यूज किया जा सकता है, क्योंकि ये अपनी विस्कोसिटी को मेंटेन रखता है बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखो अगली चीज, सिलिकन ऑन द इंडस्ट्रियल बेसिस, ठीक है। सिलिकन क्या है, इंडस्ट्रियल बेसिस के हिसाब से इसको कैसे करके क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। तो सिलिकन के इंडस्ट्रियल बेसिस में बहुत ज़्यादा इसके कैटेगरीज हैं। तो देखना अब अगली चीज़ यहाँ पर वो क्या है, हमारा हाई थर्मल सिलिकन, ठीक है। हाई थर्मल सिलिकन मतलब जो हमारा डाई एल्किल डाई हाइड्रोक्सी सिलिकन क्या करता है बोल रहे, कंडेंसेशन करता है एल्यूमिनियम और टाइटेनियम एल्कोक्साइड के साथ। तो क्या बनता है बोल रहे, 2D लीनियर और साइक्लिक सिलिकन पॉलीमर बनता है। और इस पॉलीमर में क्या होता है बोल रहे, सिलिकन एटम जो होते हैं वो रिप्लेस कर दिए जाते हैं बोल रहे टाइटेनियम एटम्स के साथ। और सिलिकन पॉलीमर्स को क्या बोला जाता है, हाई थर्मल सिलिकन, जिसको क्या करा जाता है, इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम और टाइटेनियम क्या करा जाता है, इनकी थर्मल स्टेबिलिटी को और ज़्यादा इनहांस कर दिया जाता है, ठीक है। तो देखना अब इस पे क्या है, जनरल रिप्रेजेंटेशन है। देखो जैसे पहले लीनियर, ये क्या है सिलिकन, ये जैसे हमारा डाई हाइड्रोक्सी डाई एल्किल सिलेन है ना, जो बना था ऊपर, ठीक है, जहाँ से हम लोग सिलिकन पॉलीमर्स बना रहे थे, तो उनकी रिएक्शन कर रहे हैं बोल रहे एल्यूमिनियम और ये टाइटेनियम एल्कोक्साइड के साथ, ठीक है। तो जैसे ये है, इस वाले मॉलिक्यूल को देखो बस इतना सा, ठीक है। तो ध्यान से देखना इसको, तो इनके साथ रिएक्शन करके क्या हो रहा है बोल रहे, वाटर मॉलिक्यूल और CH3OH एल्कोहल निकल जा रहे हैं, तो क्या बन जा रहे हैं, हाई थर्मल सिलिकन बन जा रहे हैं, ठीक है। और ऐसी अगली देखो, ये वाली देखो, ये थोड़ा कम कॉम्प्लिकेटेड है, तो इससे ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। देखो ये क्या कर रहे हैं हम लोग, ऐसे करके सिलिकन, ऑक्सीजन, सिलिकन, ये डाई हाइड्रोक्सी सिलिकन है, ठीक है, डाई हाइड्रोक्सी डाई एल्किल, इसको एल्यूमिनियम वो टेट्रा एल्किल एल्कोक्साइड बोल सकते हैं, एल्यूमिनियम ट्राई एल्कोक्साइड, ठीक है, उसके साथ रिएक्शन करा के क्या कर रहे हैं, यहाँ पर से एल्कोहल और वाटर मॉलिक्यूल को निकाल के एल्यूमिनियम यहाँ पर को आ जा रहे हैं इनके बीच में, तो हाई थर्मल सिलिकन बन जा रहे हैं, ठीक है। अब इनके यूजेस क्या होते हैं, देखना यूजेस देखो इसके भाई यहाँ पर को, ठीक है। इनके क्या होते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक वायर, क्योंकि इनके टेम्परेचर, जो इनका टेम्परेचर को सहन करने का, रेजिस्ट करने का जो इनकी प्रॉपर्टीज है वो इनहांस होगी ना, तो इनको क्या करा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक वायर्स को बनाने के लिए, उसका कवर्स बनाने के लिए यूज किया जाता है बोल रहे, ठीक है। अब देखो अगली चीज, सिलिकन फ्लूइड क्या होते हैं, ठीक है। सिलिकन फ्लूइड भी बना सकते हैं बोल रहे इंडस्ट्रियल बेसिस पे, ठीक है। तो सिलिकन फ्लूइड कैसे बनेगा, अब यहाँ पर को एक चीज देखना, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ लो मॉलिकुलर वेट लीनियर और साइक्लिक सिलिकन पॉलीमर को क्या कहा जाता है बोल रहे, सिलिकन फ्लूइड। अगर हम लोग क्या करें, इक्वल अमाउंट में क्या लें, लो मॉलिकुलर वेट के क्या लें, सिलिकन लीनियर और साइक्लिक पॉलीमर लेंगे, तो उनसे क्या बन सकता है, उसको क्या बोलते हैं बोल रहे सिलिकन फ्लूइड। तो सिलिकन फ्लूइड के साथ क्या होना चाहिए, 200 और 200 से 200 और 200 से लेस क्या होनी चाहिए, स्ट्रेट चेन कंपोनेंट्स होने चाहिए सिलिकन फ्लूइड में। तो लीनियर 2D सिलिकन पॉलीमर का जो हमारा कंपोनेंट है सिलिकन फ्लूइड का, वो कैसे फॉर्म होता है बोल रहे, डाई हाइड्रोक्सी सिलेन और ट्राई एल्किल नॉन हाइड्रोक्सी सिलेन, ठीक है। डाई एल्किल हाइड्रोक्सीसिलिन तो आप लोगों ने देखा, और ट्राई एल्किल नॉन हाइड्रोक्सीसिलिन, इन दोनों को जब आपस में मिक्स करते हैं तो क्या बनता है बोल रहे, 2D लीनियर स्ट्रक्चर बनते हैं, ठीक है। तो देखो ये डाई हाइड्रोक्सी डाई एल्किल सिलिन है, ठीक है। इनकी जब अगर हम लोग रिएक्शन करेंगे बोल रहे, तो क्या बन जाता है बोल रहे, कंडेंसेशन हो जाता है, ठीक है। कंडेंसेशन हो जाता है इसका मतलब कि वाटर के मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, और फिर क्या बन जाएगा, 2D लीनियर सिलिकन पॉलीमर। इसको ध्यान से देखो ना, लीनियर पॉलीमर की तरह ही तो है, RR ग्रुप लगे थे उस पर, ठीक है। बस वही चीज़ है, उसी को सिलिकन ऑक्सीजन सिलिकन सिलिकन, इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, इसको याद रखना है प्रोडक्ट, और रिएक्टेंट याद रखना है, कंडेंसेशन तो खुद ही कर लोगे, वाटर ही तो निकालना है, ठीक है। अब देखो भाई इसके यूजेस देखना, ठीक है, क्या होता है, सिलिकन फ्लूइड से है, तो सिलिकन फ्लूइड्स के क्या यूजेस होंगे, इसको यूज किया जाता है बोले ल्यूब्रिकेंट की तरह पॉलिश करने के लिए अलग अलग मटेरियल्स को, ठीक है। अब देखो अगली चीज़ है यहाँ पर को सिलिकन रबर्स, ठीक है। सिलिकन रबर्स से यहाँ पर को देखना, ठीक है। सिलिकन रबर्स से देखो अब, तो जब हमारे दो सिलिकन पॉलीमर्स लीनियर सिलिकन पॉलीमर्स क्या करते हैं, क्रॉस लिंक्ड करते हैं एक दूसरे के साथ,
किसकी प्रेजेंस में, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में बाय द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है बोल रहे हैं। तो क्या बनता है बोल रहे हैं, मैक्रोमोलिक्यूल बनता है 600 से 6000 से 6 लाख यूनिट तक का डाईमेथिल सिलिऑक्सी यूनिट्स, जिसको क्या बोलते हैं बोल रहे हैं, सिलिकॉन रबर। ठीक है, तो तीसरा कोई भी याद रख लो ना जो आपको आसान रख ले। ठीक है, तो क्या करना है बोल रहे, लीनियर सिलिकॉन पॉलीमर अगर रिएक्ट करेंगे आपस में, किसकी प्रेजेंस में, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। ठीक है, तो देखो सिलिकॉन रबर बनेगा बोल रहा है। ठीक है, और किसकी प्रेजेंस में कह रहे हैं, लीनियर सिलिकॉन पॉलीमर से जब आपस में रिएक्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो भाई ये HNu की प्रेजेंस में होगी, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है तो HNu की प्रेजेंस में। ठीक है, तो ये रेडिकल यहाँ पर से बना, आपको फेनिल एसीटेट बोल सकते हो। ठीक है, जब ये सिलिकॉन लीनियर सिलिकॉन के साथ इसके 2 मॉलिक्यूल दिख रहे हैं ना, 2 मॉलिक्यूल, लीनियर सिलिकॉन तो है, लीनियर चेन तो है ना, ये लीनियर तो है। ठीक है, तो जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा बोल रहे हैं, सिलिकॉन रबर। ठीक है, सिलिकॉन रबर कैसे बना हुआ है, ऊपर से एक सिलिकॉन लीनियर सिलिकॉन की यूनिट, नीचे से एक लीनियर सिलिकॉन की यूनिट, बीच में यहाँ पर से ज्वाइन हुई है और कहीं से नहीं हुई है ज्वाइन। ठीक है, यहीं से दिख रही है ज्वाइन। ठीक है, तो देखो अब अगली चीज देखना, जो हमारा सिलिका है, ZnO और ग्रेफाइट है, उसको मिक्स किया जाता है बोल रहे हैं सिलिकॉन, इसमें सिलिकॉन रबर को बनाने के लिए। ठीक है, अब देखो यूज क्या होते हैं बोल रहे हैं, आर्टिफिशियल तीत बनाने के लिए या जॉ बनाने के लिए, और इसका इलास्टिक इन नेचर होता है, तो क्या कर सकते हैं बोल रहे हैं, इलास्टिसिटी भी देता है बोल रहे हैं बहुत सारे सब्सटेंसेस को। ठीक है, और डोर वगैरह बनाने के लिए एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में वहाँ यूज किया जाता है। ठीक है, अब देखो भाई अगली एक और चीज़ है इस पर, सिलिकॉन रेजिन। ठीक है, ये सब चीज़ें दे रही हैं यहाँ पर। ठीक है, सिलेबस में सिलिकॉन रेजिन क्या होता है हमारा, तो देखना सिलिकॉन रेजिन क्या होते हैं, हार्ड और रिजिड क्या होते हैं हमारे, हार्ड और रिजिड पॉलीमर होते हैं। ठीक है, जैसे बेकेलाइट होते हैं हमारा। ठीक है, उसकी तरह हार्ड और रिजिड पॉलीमर्स होते हैं जो पॉलीमराइजेशन के थ्रू फॉर्म होते हैं CH3 का ऑल्टवाइज SiCl2 से, और इसका अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ CH3 SiCl3, तो क्या फॉर्म होता है बोल रहे हैं, ये चीज़ें फॉर्म होती हैं, दीज आर ऑल्सो। ठीक है, दीज आर ऑल्सो फॉर्म्ड बाई हाइड्रोलाइसिंग। इन चीज़ों का भी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो तब भी टॉलविन के साथ, तो तब भी क्या हो सकता है, टॉलविन में डिजॉल्व होती है चीज़ें, जैसे PH फेनिल सिलिकॉन क्लोराइड, इन ट्राई क्लोराइड बोल सकते हो। ठीक है, इनका भी, इनसे भी बन सकता है बोल रहे हैं। ठीक है, सिलिकॉन रेजिन। तो देखो इसका फॉर्मेशन देख लेना थोड़ा सा। ठीक है, तो फॉर्मेशन में क्या हो रहा है यहाँ पर को देखो, अगर ये सिलिकॉन की यूनिट्स है ना, ठीक है, ये अगर आपस में रिएक्ट कर रही हैं तो क्या बना रही है बोल रहे हैं, हाइड्रोलिसिस करने के बाद ऐसे करके हाइड्रोक्साइड बना रही है, एल्किल सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये भी, फिर उसके बाद कंडेंसेशन हो रहा है तो इस टाइप का बन जा रहे हैं। एक तरीके से कौन सा है देखो ना, टेट्रामेरिक टाइप का तो दिख रहा है, जिसपे मैंने कहा था स्क्वायर जैसा बन रहे हैं, ऊपर से इसकी क्लासिफिकेशन देख लेना। ठीक है, अब देखो ज़्यादा उस पर देखते नहीं, वो बॉन्डिंग वगैरह देख लेना, बैलेंस कर लेना उनको। ठीक है, और क्या होता है बोल रहे हैं, इनसे ग्लास फाइबर बनाए जाते हैं, और ग्लास फाइबर में एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ प्रोवाइड की जाती है, और प्रिंटिंग में यूज किया जाता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स में यूज किया जाता है, और नॉन स्टिकी किचन्स के जो हमारे क्रॉकरीज होती हैं उनमें यूज किया जाता है। ठीक है, अब अगली चीज देखो भाई, इससे भी आसान, सिलिकॉन पॉलीमर तो आसान था ही, फॉस्फाजीन और फॉस्फोनाइट्राइलिक कंपाउंड। ठीक है, फॉस्फोनाइट्राइलिक है तो 2 चीजें तो होंगी, फॉस्फोरस तो हो गई, नाइट्रोजन तो हो गई। ठीक है, और उसका कंपाउंड होगा। ऐसे सारे मैक्रोमोलिक्यूल जिनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है बोल रहे, फॉस्फोरस होगा, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन होगा बोल रहे, और उसकी रिपीटेड यूनिट होंगी, तो तभी तो मैक्रोमोलिक्यूल है। तो उसको क्या बोलते हैं बोल रहे, फॉस्फोनाइट्राइलिक कंपाउंड या पॉलीफॉस्फाजीन बोलते हैं, जहां पर को R हमारा एल्किल ग्रुप या हेलोजन कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, फॉस्फाजीन या फॉस्फोनाइट्राइलिक कंपाउंड में क्या होता है बोल रहे हैं, उनकी डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या क्या हो सकती है, 15,000 तक हो सकती है बोल रहे हैं। ठीक है, फॉस्फोनाइट्राइलिक कंपाउंड या फॉस्फाजीन क्या हो सकते हैं, 2 टाइप के हो सकते हैं बोल रहे हैं। ठीक है, तो देखो 2 टाइप के कौन से हैं, लीनियर फॉस्फाजीन, पॉलीफॉस्फाजीन, फॉस्फोनाइट्राइलिक कंपाउंड। लीनियर है तो लीनियर ही होगा। देखो इस टाइप की यूनिट बनानी है ना, फॉस्फोरस दिखेगा, देखो एक यूनिट को पकड़ रहा हूँ मैं बस इतना सा। ठीक है, तो देखो फॉस्फोरस दिखेगा, नाइट्रोजन दिखेगा, उसके साथ डबल बॉन्ड, ऊपर से एल्किल ग्रुप दिखेंगे। ठीक है, तो इतना याद कर लेना है, बस हो जाएगा आप लोगों का काम। ठीक है, देखो अब साइक्लिक फॉस्फाजीन में क्या होगा, टेट्रामेरिक, और वही पिछली वाली की तरह टेट्रामेरिक में क्या होगा, फिर ये ऐसे बनेगा ना, स्क्वायर बनेगा ना, बस उसी को तो रिपीट करने हैं, फॉस्फोरस RR ऐसे डबल बॉन्ड N इस टाइप का। ठीक है, जो उसका फॉर्मूला था उसी को रिपीट कर देना, टेट्रामेरिक फॉर्म। ट्राइमेरिक में बस ये 3 स्ट्रक्चर बना दोगे उसके। ठीक है, अब देखो अगली चीज, फॉस्फोनाइट्राइलिक क्लोराइड के होंगे भी। ठीक है, तो फॉस्फोनाइट्राइलिक क्लोराइड के होंगे, एल्किल ग्रुप अगर क्लोरीन से रिप्लेस कर देंगे, देखो ऊपर क्लोरीन नीचे क्लोरीन, तो उनको क्या कहेंगे, रिपीटेड यूनिट होंगी, तो फॉस्फोनाइट्राइलिक क्लोराइड। अब उसके भी अलग अलग टाइप लीनियर हो सकते हैं। ठीक है, तो लीनियर में क्या है, देखो इतना आसान तो ये लीनियर है ना। ठीक है, तो देखो इससे आसान कुछ हो सकता है,
ये देखो यहाँ पर को, ठीक है। फॉस्फोरस है, ऊपर क्लोरीन नीचे क्लोरीन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ठीक है, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ऐसी यहाँ पर को भी है, ठीक है, ऐसी यहाँ पर को भी है। बस रिपीट करते जाने उसको और बन जाएगी आपकी लीनियर फॉस्फोनाइट्रेलिक क्लोराइड, ठीक है। अब टेट्रामेरिक साइक्लिक वाले में क्या होगा, वही चीज कर देनी है दोबारा से, टेट्रामेरिक और ट्राइमेरिक, ठीक है। टेट्रामेरिक में क्या होंगी 4 यूनिट, 4 यूनिट, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, 4 यूनिट दिखा देनी है आप लोगों को। अब देखो ट्राइमेरिक में क्या होंगे 3 यूनिट दिखा देनी है। फिर बस इसके थोड़ा सा नोमेनक्लेचर है, नोमेनक्लेचर देख लेते हैं। देखो नोमेनक्लेचर कैसे हो सकता है, ट्राई फॉस्फोनाइट्राइलिक क्लोराइड, ठीक है, टेट्रा फॉस्फोनाइट्राइलिक क्लोराइड। एक चीज देखो ना, नोमेनक्लेचर का मैं एक ट्रिक बताया था यहाँ पर को, 3 लगाया तो ट्राई बोल दे रहे हो, 4 लगाया तो टेट्रा बोल दे रहे, 5 लगाया तो क्या बोल दे रहे, पेंटा बोल दे रहे, फिर हेक्सा, फिर हेप्टा, ठीक है, ऐसे करके है। बस फॉस्फोनाइट्राइलिक क्लोराइड सब में कॉमन है, ठीक है। आई होप कि समझ में आ रहा होगा, ठीक है। देखो इसको थोड़ा ध्यान से, ठीक है, थोड़ा लिखोगे रफ कॉपी में तभी तो प्रैक्टिस होगी। और इतना आसान है कि इससे क्वेश्चन आएगा ही, क्योंकि यूनिट दिए तो क्वेश्चन तो आएगा ही ना भाई। देखो अब PCl5 की अगर NH3 के साथ रिएक्शन करते हैं तो बन जाता है बोल रहे फॉस्फोनाइट्राइलिक क्लोराइड जो है हमारे, ठीक है। और NaCl के मॉलिक्यूल देखो, अब N की जगह कुछ भी नंबर लिख सकते हो ना तुम लोग, उसको बैलेंस करना पड़ेगा। देखो N, अगर N की यूनिट हमारी 3 है तो NH3 की यूनिट भी 3 होगी बोल रहे, और बनेगा भी 3, ठीक है। N की जगह 3 3 3 3 रख देना है। और HCl क्यों बन जा रहे हैं, 9 कैसे बन जा रहे हैं, देखो ना उस पर 3N HCl है, तो अगर जितना N की वैल्यू 3 लूंगा तो 3 3 9 ही HCl तो बनेंगे। यहाँ 4 लूंगा N की वैल्यू तो 4 PCl5, 4 NH3, तो 4 उसके मॉलिक्यूल्स, और 4 3 12 भी तो बनेगा ना, ठीक है। तो ऐसे करके इसको बैलेंस भी करना पड़ेगा। देखो अब अगली चीज़ की हमारी PCl5 की अगर रिएक्शन करते हैं NH4Cl के साथ, तो PCl5 की अगर रिएक्शन करते हैं NPCl5 मॉलिक्यूल NNH4Cl के साथ, तो क्या बन जाते बोल रहे PnCl2n और 4NHCl। जैसे ऊपर क्या था 3NHCl था, तो देखो ऊपर वाली की तरह ये काफी ज्यादा आसान है, ऊपर वाली की तरह ये सेम। बस थोड़ा क्या करना है यहाँ पर को, NH3 की जगह क्या कर देना है NH4Cl से रिप्लेस करके, और N की वैल्यू वही रहेगी, लेकिन यहाँ पर को 3NHCl बन रहे थे तो यहाँ 4N बन रहे हैं, ठीक है। इतना आसान है ये चीजें, ठीक है। तो मेरी मेन वीडियो देखोगे तो ऐसे ही हो जाएंगे पेपरों में क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो इस यूनिट से तो ऐसे ही हो जाएंगे आसानी से। देखो जब साइक्लिक ट्राइमेरिक जो हमारा क्या है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है, ये क्या करता है बोल रहे हैं ट्राई साइक्लिक फॉस्फोनाइट्राइलिक साइक्लिक ट्राइमेरिक फॉस्फोनाइट्राइलिक क्लोराइड, जब क्या करते हैं 150 से 300 डिग्री सेल्सियस में जब इसको क्या करते हैं हम लोग हीट करते हैं बोल रहे, तो क्या हो जाता है बोल रहे, डिकम्पोज हो जाते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं बोल रहे अपने लीनियर डेरिवेटिव में, ठीक है। लीनियर डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे देखो साइक्लिक ट्राइमेरिक है तो क्या बन गया, लीनियर ट्राइमेरिक बन गया, ठीक है। अब देखो अगली चीज क्या है यहाँ पर को, अच्छा ये देखो, ठीक है, टेट्रामेरिक है, साइक्लिक अगर टेट्रामेरिक है तो क्या बन जा रहे हैं यहाँ पर कोई, साइक्लिक टेट्रामेरिक है तो क्या बन जा रहे हैं, लीनियर टेट्रामेरिक बन जा रहे हैं, ठीक है। 150 से इतना, बस इतनी चीज तो याद रखनी है यहाँ पर को, ठीक है। अब देखो क्या है, लेकिन हीटिंग करेंगे अगर हम लोग इसको, क्या हो जाएगा 350 डिग्री सेल्सियस से अब अगर हीटिंग करेंगे बोल रहे तो डीपॉलीमराइजेशन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अगली चीज क्या है यहाँ पर को, हाइड्रोलिसिस बोल रहे हैं, ठीक है। अब हाइड्रोलिसिस का क्या खेल है यहाँ पर को, अगर साइक्लिक और टेट्रस फॉस्फोनाइट्राइलिक अगर इनको हाइड्रोलिसिस करेंगे हम लोग तो क्या बन जाता है बोल रहे हैं, इनका ऑक्टा हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव बन जाते हैं बोल रहे, ठीक है। ऑक्टा हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव बन जाते हैं, जिसको क्या बोल सकते हैं हम लोग ट्राई मेटा फॉस्फामिक एसिड बोलते हैं बोल रहे, और टेट्रा मेटा फॉस्फामिक एसिड बोलते हैं। अब वो किस पे डिपेंड करेगा प्रोडक्ट कि आपने साइक्लिक ट्राइमेरिक लिया है साइक्लिक टेट्रामेरिक लिया है, उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कोई रिएक्शन देख लो थोड़ा, और थोड़ा इसको पढ़ भी लेना, ठीक है, तब जाके होंगी चीजें, खाली नहीं तो मैं बता दूंगा याद थोड़ी रहेंगी, ठीक है। देखो साइक्लिक ट्राइमेरिक है फॉस्फोनाइट्राइलिक, क्या बनाओ H2O के साथ हाइड्रोलिसिस होके क्या बना बोल रहे ट्राई मेटा फॉस्फामिक एसिड बना, उसी का आइसोमेरिक फॉर्म है। कैसे आइसोमेरिक फॉर्म, देखो यहाँ OH ग्रुप है, यहाँ पर वो कीटोनिक ग्रुप लग जा रहे हैं इसके साथ, कीटोनिक जो कह रहा हूँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है, ऐसे करके ट्राई मेटा इमिडो फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। तो ऐसी टेट्रामेरिक में भी वही खेल हो जाएगा। देखो ये क्या कर देना है, बस एक ट्रिक बता देता हूँ, इस पे भी देख लो थोड़ा सा। क्लोरीन क्लोरीन है ना जहाँ पर को, जैसे टेट्रामेरिक है क्लोरीन क्लोरीन दिख रहे हैं ना हर जगह, क्या कर देना है बस OH से रिप्लेस कर देना है, उसी का आइसोमेरिक फॉर्म। अब इससे आसान क्या लोगे जिंदगी में, क्लोरीन क्लोरीन है OH लगा दोगे यहाँ पर को, ठीक है, OH लगा दोगे, OH लगा दोगे, फिर अगले स्टेप में क्या कर दोगे आइसोमेरिक फॉर्म दिखा दोगे। अब ये तुम्हारी मर्जी है आइसोमेरिक दिखाना चाहो नहीं दिखाना चाहो, ठीक है। अच्छा इसका अब देखना एक चीज,
बेसिक करेक्टर होता है बोल रहे, ठीक है, फॉस्फोनाइट्राइल क्लोराइड में। क्यों होता है? क्योंकि इस पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाते हैं बोल रहे, एडक्ट बनाते हैं। जैसे देखो SO3 के साथ अगर रिएक्ट कर रहे हैं SO3 के साथ, तो अपना एडक्ट बना रहे, ठीक है, एडक्ट बना रहे। और अगर ऐसी HClO4 के साथ रिएक्ट करे या किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करे, जैसे BF3 हो गया, ठीक है, तो एडक्ट बना देगा HClO4 के साथ। बस उसको लिख देने हैं भाई, यहाँ पर कोई इसको जोड़ के लिख देने हैं, बस वही तो एडक्ट है। अब देखो थोड़ा स्ट्रक्चर दिखा दे रहा हूँ मैं इसका, स्ट्रक्चर देख लो थोड़ा सा, ठीक है। तो स्ट्रक्चर इसका देख लो, ये है भाई इसका स्ट्रक्चर, ये है इसका स्ट्रक्चर। थोड़ा बहुत इसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, पढ़ लो एक बार इसको थोड़ा, ठीक है। तो एक्सरे डिफ्रैक्शन जो हमारी मेथड है, उससे हम लोगों ने जब इसका मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देखा तो क्या मिला बोल रहे, 6 मेंबर्ड की रिंग थी। और जो हमारा नाइट्रोजन एटम है वो sp2 हाइब्रिडाइज था बोल रहे, sp2 हाइब्रिडाइज ना, हाइब्रिडाइजेशन। P एटम क्या है, फास्फोरस एटम क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज है। नाइट्रोजन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है। फिर ये sp2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इन स्ट्रक्चर्स को हम लोग कैसे करके दिखा सकते हैं, देखो ये, ठीक है, क्या हो रहा है पता नहीं, ठीक है। स्ट्रक्चर देख लो, चलो कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। तो देखो ये रहा हमारा स्ट्रक्चर, ठीक है। फास्फोरस के ऐसे करके दिखा दोगे तुम लोग 4 ऑर्बिटल, ठीक है। और उसके साथ क्लोरीन को अटैच दिखा दोगे, डी पाई पी पाई बॉन्डिंग जहाँ हो रही है, जहाँ पर को ये हो रहा है, ठीक है। इस टाइप से स्ट्रक्चर है, इसको एक बार याद कर लेना, ठीक है। थैंक यू वीडियो को एंड तक देखने।